नमस्कार दोस्तों, रियल नंबर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 140 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 70 मिलेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ लास्ट नंबर यूनिट प्लेस में 0 है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक लास्ट अगर है नंबर के तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे 35। अगर लास्ट में 0 और 5 है तो उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 5 है, इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे 7 एक खुद प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स। 140 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ये है 140 के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट सेकंड सब क्वेश्चन 156 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में 6 है, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 8। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक यूनिट प्लेस पे है तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 0 और 5 है तो 5 से भी वो नंबर डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 8 है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे 3, 1 और 3। 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आने तक हमें यह प्रोसेस जारी रखनी है। हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए 2, 2, 3 और 13। 2 के लिए ये रूल है, 5 के लिए ये रूल है, 3 के लिए भी रूल है। 39 यहाँ 39 है, ये एडिशन करो 3 + 9 12 ये नंबर 3 के टेबल में है। 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इस नंबर को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 9, 6, 5, 1 इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? एडिशन करो 9 + 6 + 5 + 1 21 3 के टेबल में है, इसलिए ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए रूल कौन सा है? पूरे जो अंक है उसमें वो नंबर में सबके एडिशन करो, उसे 3 से डिवाइड करो। अगर 3 के टेबल में है तो उसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2, 5 और 3 के लिए ये रूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सब क्वेश्चन 3825, इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में 5 है, इसलिए हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 7, 3, 6, 2, 25। लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे 153। ये नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। एडिशन करेंगे 153, 1 + 5 + 3 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इस नंबर को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 51, 5 1 म्हणजे 5 + 1 6 हो जाएंगे। 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इस नंबर को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 17 को 17 से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। 3, 8, 25 प्राइम फैक्टर्स 5 × 5 × 3 × 3 × 17। देखिए जो छोटा नंबर है पहले लिखो, 3 का स्क्वायर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 का स्क्वायर है 3, 5 और 17। ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ सब क्वेश्चन 5005 प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे
ये नंबर 2, 5, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से ट्राई करेंगे। 7 से डिवाइड हो सकता है। 2, 5, 3 से और 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11 से ट्राई करेंगे। 11 और नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1। देखिए 5, 0, 0, 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ सब क्वेश्चन 7429। देखिए ये नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से ट्राई करेंगे। एडिशन 7, 4, 11, 13, 22 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। 5 से 0 और 5 लास्ट में नहीं है, इसलिए 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 7। ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 13 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। एक एक नंबर ट्राई करेंगे। 17 से ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखिए 17 से डिवाइड करेंगे 68, 51, 119, 00, 437। अगर इस नंबर को 17 से डिवाइड किया तो 437। अब ये नंबर 19 से डिवाइड होगा। अगला प्राइम नंबर 19 से ट्राई करेंगे। देखिए 437 19 से डिवाइड करने के बाद 19 3 ज़ा 57, रिमाइंडर 0, 23 खुद प्राइम नंबर है। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ये मिलेंगे। देखिए 7, 4, 29 इसके प्राइम फैक्टर्स 17, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये है प्राइम फैक्टर्स। 2, 5 और 3 के लिए ये रूल्स है। अगर इनमें से नंबर डिवाइड नहीं होता, ये रूल यूज़ करके नंबर डिवाइड नहीं होता 2, 3, 5 से, तो एक एक नंबर हमें ट्राई करना है कौन से नंबर से, कौन से प्राइम फैक्टर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दिस। सॉल्यूशन, फर्स्ट पेयर है 26 और 91 की। ये दो नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन 26 और 91 दोनों के भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड कर सकते हैं 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 को 13 से। देखिए प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 13 और 91 के प्राइम फैक्टर्स है 7 इंटू 13। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स, ये नंबर में 13 है और ये नंबर में भी 13 है। एचसीएफ हमारा 13। ये दो नंबर का एचसीएफ कितना है 13। कॉमन में से यहाँ है, कॉमन में से एक लिया हमने। एलसीएम के लिए एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कॉमन हम लेते हैं। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, एक पेयर में से यहाँ 13 कॉमन लिया, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करना है 2, 13, 2 मैक्सिमम कितनी टाइम्स है, कितनी बार है 2, 1 टाइम्स है, 2 लिखेंगे। 13 कितनी टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, लेकिन एक नंबर में कितनी टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, इसलिए 1 टाइम्स लेंगे हम। अगर यहाँ 13 इंटू 13 रहता तो हम क्या लेते 13 इंटू 13 2 टाइम्स लेते, ये 13 नहीं लेते। लेकिन यहाँ भी 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, मैक्सिमम कितनी टाइम्स है, मैक्सिमम 1 टाइम्स है, इसलिए 13 लिया है।
7 भी 1 टाइम्स है। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 26 इंटू 7 182। देखिए एचसीएफ फाइंड आउट किया है 13, एलसीएम है 182 और हमें ये भी वेरीफाई करना है, ये हमें वेरीफाई करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13। ये मल्टीप्लिकेशन 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू 366 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91, इनका भी मल्टीप्लिकेशन लेंगे 26 इंटू 91। दो नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 26 को 91 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी हमें 2366। सपोज वन नंबर और ये टू नंबर, यहाँ ऐसा लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 it is verify that LCM into SCF is equal product of two numbers। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आता है, ये हमने वेरीफाई किया है क्योंकि वैल्यू इक्वल आती है। राइट साइड इक्वल है इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्यूशन 510 प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 92 दोनों के भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड, 17 से, 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, 46, 2 से डिवाइड करेंगे, 23 खुद प्राइम नंबर है 23 से। 510 प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए 2 5 3 17, 2 5 3 इंटू 17 और 92 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एचसीएफ के लिए कॉमन, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, एक 2 लेंगे, 5 नीचे नहीं है, 3 नीचे नहीं है, 17 भी नहीं है, इसका एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। एलसीएम, अब देखिए एलसीएम के लिए यहाँ नंबर कौन से है, 2 है, 5 है, 3 2 नंबर है, 3 है, 5 है, 17 भी है और 23। कितनी टाइम्स आया है मैक्सिमम? देखिए 2 ये नंबर में 1 टाइम्स है लेकिन ये नंबर में 2 टाइम्स है। जिस नंबर में ज़्यादा आया है वो कंसिडर करेंगे हम, यहाँ 1 टाइम्स यहाँ 2 टाइम्स, मैक्सिमम नंबर लेना है 2 इंटू 2, ये पेयर हम लेंगे और ये छोड़ देंगे। 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 कितनी बार है, यहाँ 1 टाइम है, नीचे नहीं है लेकिन 3 1 टाइम्स है इसलिए लेंगे। 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स, यहाँ नहीं है, 17 और 23। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हमें एलसीएम वैल्यू देगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 46 0 4 23,460, ये मल्टीप्लिकेशन हमें 23,460 मिलेगा। यह है हमारा एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है
HCF इंटू LCM। HCF है 2 और इंटू ये मल्टीप्लिकेशन इसके डबल हो जाएंगे। 2 3 4 60, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 46 9 20, 46 9 20। सपोज वन नंबर लेफ्ट साइड हमने फाइंड आउट किए है। अब राइट साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर 510 इंटू 92, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वही आएगी। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it is verified that LCM into HCF equal to product of two numbers। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन 336। फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से 1 1 6 1 8, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 4 2, हाफ हाफ हो रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1, 3 से 7 7 से 7 54, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से 9, 3 से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। 2 2 2 2 4 टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, और 54 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स। HCF के लिए कॉमन ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, इनमें से एक 2 लेंगे। ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, एक 3 लेंगे। और नीचे 3 है लेकिन ऊपर नहीं है, ऊपर 7 है, नीचे नहीं है। HCF के लिए कॉमन में से एक लेना है। 3 इंटू 2 6, देयरफॉर HCF हमारा हो जाएगा 6। HCF मिल गया। LCM देखिए, LCM के लिए कॉमन नहीं, LCM के लिए मैक्सिमम कितनी टाइम्स है। यहाँ 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। यहाँ 1 टाइम्स, 1 टाइम छोड़ दो, 4 टाइम्स। मैक्सिमम 4 टाइम्स है, वो लेंगे। 1 टाइम्स है, ये छोड़ देंगे, इसे नहीं लेंगे, ये लेंगे। ये नंबर में 4 टाइम्स, ये नंबर में 1 टाइम्स, जो ज़्यादा है वो लेंगे। 3 कितनी बार है, 1 टाइम्स। यहाँ 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स छोड़ देंगे, 3 टाइम्स है, ये लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हमारा LCM हो जाएगा। LCM ये मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16, 16 48, यहाँ तक 48, ये 9, और ये 9 इंटू 7 63, 63 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 4 से 4 2 3024, 3024 हमारा LCM 3024। अब लेफ्ट हैंड साइड LCM इंटू HCF ये चेक करेंगे। LCM 6 इंटू LCM है, ये मल्टीप्लिकेशन 18,144, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
नंबर है 336 एंड 54, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन भी यही वैल्यू हमें मिलने वाली है 18144। इट इज़ वेरीफाइड। यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2। इट इज़ वेरीफाइड डैट, ये सेंटेंस पूरा एज इट इज़ लिख सकते हैं। LCM इंटू SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड SCF बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 15 के और 21 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से, 15 3 से डिवाइड करने के बाद 5 को 5 से, 21 3 से, 7 को 7 से। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 3, 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 और 5, 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 7। हमें SCF फाइंड आउट करना है। SCF के लिए क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। क्या कॉमन है? यहाँ तीनों का SCF है, तीनों में कॉमन 3 है। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 नहीं लेंगे, 5 और 7 भी नहीं लेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। SCF हमारा 3 आएगा। LCM के लिए देखिए, SCF के लिए कॉमन और LCM के लिए कौन सा नंबर कितनी बार आया है, ज़्यादा किस नंबर में आया है, ये चेक करना है। 2 यहाँ 2 टाइम्स है, इधर नहीं इधर भी नहीं, 2 टाइम्स है, 2 को लेंगे। 3 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स लेंगे। 5 कितनी टाइम्स है? 1 टाइम्स, 5 भी लेंगे। 7 1 टाइम्स। ये मल्टीप्लिकेशन 4 12 60 इंटू 7 420। LCM हमारा 420। SCF है 3 और देयरफॉर LCM है 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्यूशन, 17 23 29, ये तीनों भी प्राइम नंबर्स है। 23 को 23 से डिवाइड कर सकते हैं और 29 को 29 से। 17 का प्राइम फैक्टर 17, 23 का प्राइम फैक्टर 23 और 29 का प्राइम फैक्टर 29, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। SCF के लिए हमें कॉमन चाहिए, कॉमन कुछ भी नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं इंटू 1। तो SCF क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे SCF हमारा 1 है। LCM देखिए, LCM के लिए LCM 17 23 और 29 इंटू 1 लेने की ज़रूरत नहीं मल्टीप्लिकेशन में। ये मल्टीप्लिकेशन 23 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 5 391 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 एडिशन 11 3 39, ये है हमारा LCM। इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि प्राइम नंबर्स का SCF 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट हमें एचसीएफ दिया है, ये 2 नंबर का एचसीएफ 9 है, तो ये 2 नंबर का एलसीएम क्या होगा। सॉल्यूशन, हमें एचसीएफ दिया है, नंबर्स है 306 एंड 657, ये 2 नंबर का एचसीएफ है 9, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम क्या होगा। वी नो, हमें मालूम है, वी नो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पिछली एग्जांपल में हमने देखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देयरफॉर एलसीएम हमें पता करना है, एचसीएफ दिया है 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स ये है, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 657। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू इंटू 657 है 9, यहाँ डिवीजन में आ जाएंगे। देखो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 और ये 102, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4, 657 मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, थ्री से एडिशन 22 3 38, therefore LCM equal to 22,338। 2 नंबर का एचसीएफ दिया है तो एलसीएम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर 2 नंबर का एलसीएम दिया है तो हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, हमें नेचुरल नंबर दिया है, n की वैल्यू हम ये ले सकते हैं, ये नेचुरल नंबर है 6n। देखिए n की वैल्यू हम ये ले सकते हैं, n की वैल्यू अगर 1 है तो 6 6, अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 6 स्क्वायर 36, अगर n की वैल्यू 3 है तो 6 का क्यूब 216, अगर n की वैल्यू 4 है 1296, 6 का पावर 6, 6 का पावर 7, ऐसे हम वैल्यू निकालते रहे तो हमें लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है लास्ट में, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। देखिए 6 का कोई भी पावर हमने लिया नेचुरल नंबर से तो उस वैल्यू के एंड में 6 डिजिट आ रहा है, 0 नहीं आएगा। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, आगे भी हमें लास्ट में 6 नंबर मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। कैन एंड विथ 0, नो, हमें लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। सपोज हमें लास्ट में 0 मिल गया, 6 का ऐसा कौन सा पावर लेने के बाद नेचुरल नंबर उस वैल्यू का लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 है तो उस नंबर को 5 से हम डिवाइड कर सकते, उस नंबर का 5 फैक्टर हो जाएगा। सपोज 40, लास्ट में 0 है तो इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते। सपोज लास्ट में 0 है, इस नंबर को भी हम 5 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ इस नंबर को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते, लेकिन इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर 6n, इसको हम 6n, इस नंबर को हम ऐसा लिख सकते 2 × 3, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 3 2 2 1, ये चाहेंगे 3 × 2 पावर n। देखिए 2 का पावर n लिख सकते और
3 का पावर n। इस वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स ये आ रहे हैं। अगर हमने प्राइम फैक्टर लिए तो इसमें 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए लास्ट में हमें 0 नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इफ 6 raised to n for any natural number, for any natural number n ends with digit 0, if 6 raised to n for any natural number n ends with digit 0, then 6 raised to n is divisible by 5। तो उस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते। दैट इज इट मीन्स दैट इज 6 raised to n contain 6 raised to n contain prime factor 5, but this is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 6 raised to n इसके प्राइम फैक्टर्स हमें 2 into 3 पावर एज इट इज। इसे हम ऐसा भी लिख सकते 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to n आर 2 raised to n and 3 raised to n, not contain 5, not contain फैक्टर 5। इनमें 5 फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 6 raised to n cannot end with the digit 0 for any natural number n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर और ये नंबर व्हाई आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमें पता है, और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स सपोज 13 ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 1 के टेबल में आता है या 13 के टेबल में आता है। 13 को किसी और नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। 13 को 13 से डिवाइड किया जा सकता है या 1 से डिवाइड किया जाता है। 15 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि 15 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी और 15 से भी। 1 और वही नंबर, इसके अलावा ये फैक्टर हमें मिलते हैं। नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है 15। 16 कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर हमें ज़्यादा मिलते हैं। कंपोजिट नंबर्स में हमें ज़्यादा फैक्टर्स मिलते हैं। 30 ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 31 प्राइम नंबर है, क्योंकि 31 को हम 1 से या 31 से डिवाइड कर सकते हैं। 32 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें मिलते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे होते हैं। ये नंबर कंपोजिट है और ये भी नंबर कंपोजिट है, हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये पूरा मल्टीप्लिकेशन और इसमें 13 ऐड कर सकते हैं। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन और इसमें 5 ऐड कर सकते हैं। ये एक हमें नंबर मिलेगा, यहाँ भी हमें एक नंबर मिलेगा। उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अगर प्राइम
फैक्टर्स निकालने के बाद हमें एक दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं तो हम क्या समझेंगे, ये कंपोजिट नंबर्स है। देखिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13, इसमें प्लस किया है 13। हमारे पास दो रास्ते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 13 ऐड कर सकते हैं या यहाँ 13 कॉमन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 13 कॉमन निकालेंगे। देखिए 13 कॉमन निकालने के बाद हमें ये मल्टीप्लिकेशन है, ये 13 कैंसिल हो जाएंगे, 7 इंटू 11 और ये 13 कॉमन है इसलिए यहाँ 1। देखिए 13 है 77, ये प्लस 1, 13 है 78। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर लिया हमने तो टाइम लग सकता था, इसलिए हमने क्या किया, इसको कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 13 प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स 78 के, देखिए 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से, 3 से और 13। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। 13 ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है और 13 भी है। 13 का स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नंबर है इसके हमें दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी expressed as a product of prime numbers, as a product of prime numbers। अलग अलग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर्स। Therefore it is a composite number, it is a composite number। इस प्रकार ये भी हमें सॉल्व करना है। देखिए नंबर कैसा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। प्लस के बाद भी 5 है, प्लस के इधर भी 5 है। 5 हम कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद 7 इंटू 6, 5 कॉमन है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 कॉमन है इसलिए ये 1, 5 से 5 डिवाइड करेंगे। 5 कॉमन लिया है इसलिए यहाँ 1 आएगा। देखिए 5 ये 42 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, इंटू 2 प्लस 1, 5 ये 42 इंटू ये 24, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे, 5 ये मल्टीप्लिकेशन लेंगे। 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का टेबल 1008, इसमें 1 ऐड करेंगे, 5 ये एडिशन हो जाती, इंटू मल्टीप्लिकेशन 1009। ये खुद प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। देयरफॉर जो हमें नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कैन बी एक्सप्रेस, सेम सेंटेंस, कैन बी एक्सप्रेस as a product of prime numbers, as a product of prime numbers। Therefore it is a composite number। Next question, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर ग्राउंड है, ग्राउंड का शेप हमें सर्कुलर दिया है। सपोज ये ग्राउंड है,
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सपोज सोनिया इस पी पॉइंट से ड्राइव कर रही है, तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया को एक राउंड ऐसा कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं। रवि टेक्स 12 मिनट्स। अगर रवि भी यहाँ से स्टार्टिंग करता है तो उसे 12 मिनट्स लगते हैं। रवि को 12 मिनट्स और सोनिया को 18 मिनट्स। दोनों भी एक साथ ड्राइविंग कर रहे हैं ये इस पी पॉइंट से। तो हमें क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो दोनों कब मिलेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पी पॉइंट पे उनकी मुलाकात कब होगी, ये हमें पूछा है। सोनिया एक राउंड कंप्लीट किया तो सोनिया को 18 मिनट्स लगेंगे। देखिए सोनिया को एक राउंड करने के लिए 18 मिनट्स लगेंगे। 2 राउंड करने के लिए 2 × 18 36 मिनट्स। रवि को एक राउंड करने के लिए 12 मिनट्स। 2 राउंड करने के लिए 24 मिनट्स। 3 राउंड करने के लिए 36 मिनट। जब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करती है तो उसे 36 मिनट लगते हैं, और जब रवि 3 राउंड कंप्लीट करता है तो उसे 36 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी 36 मिनट के बाद इस पॉइंट पे आ जाएंगे। 18 और 12 इनका एलसीएम कितना है, 36। इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, वो 36 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन आंसर में क्या लिखेंगे, रिक्वायर नंबर ऑफ मिनट्स is the LCM of 12 and 18 and 12। 18 के प्राइम फैक्टर 2 से 9, 9 को 3 से, 3 को 3 से। 12 के प्राइम फैक्टर 2 से 6, 2 से 3, 3 को 3 से। देखिए 18 के प्राइम फैक्टर हमें 2, 3 और 3 मिल रहे हैं, और 12 के प्राइम फैक्टर्स है 2 × 2 × 3। हमें एलसीएम लेना है, देयरफॉर एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम 2 और 3 दो टाइप के नंबर है, 2 और 3। 2 मैक्सिमम कितनी टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स। ज़्यादा जिसमें है वो लेंगे 2 × 2, 2 कंप्लीट हो गया, ये 2 नहीं लेंगे। 3 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, जो ज़्यादा है वो लेंगे। 2 टाइम्स 1 टाइम्स, 2 टाइम्स लेंगे, 3 × 3। ये मल्टीप्लिकेशन 4 × 9, 4 × 9 36 मिनट्स। ये अपना एलसीएम आएगा। यहाँ लिखेंगे बोथ सोनिया and Ravi will meet again at the starting point। क्वेश्चन के वर्ड है स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। आफ्टर 36 मिनट्स। देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।